लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल जहां पर आप सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्टिकल्स के बारे में। जब भी आपको इंग्लिश का सेंटेंस पढ़ते हैं तो आपने अक्सर देखा होगा कहीं पर ए आता है, कहीं पर एन आता है, कहीं पर द आता है। जैसे कि शी इज अ स्मार्ट गर्ल, वह एक स्मार्ट लड़की है। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह एक होशियार लड़का है। दिस इज अ पेन, यह एक पेन है। दिस इज द पेन दैट आई वॉज सर्चिंग, यह वो पेन है जिसे मैं ढूंढ रहा था। यहाँ पर अ पेन भी आया है, द पेन भी आया है। यही है आज का कॉन्सेप्ट जिसे हम आर्टिकल्स कहते हैं। ए एंड द तीनों को ही हम बोलते हैं आर्टिकल्स। ग्रामर में दो ही टॉपिक सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं, पहला होता है वर्ब, दूसरा होता है टेंसेस। लेकिन अगर आप कोई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपको आर्टिकल्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। आर्टिकल्स अक्सर सेंटेंसेस में पाए जाते हैं, इनका यूज कैसे होता है, कहाँ होता है, यही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ए एंड द तीनों ही होते हैं आर्टिकल्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए और एन के बारे में। आर्टिकल्स की वीडियो 3 पार्ट्स में होगी। सबसे पहला होगा ए और एन, दूसरा होगा आर्टिकल द, और तीसरा होगा ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, यानी कि आर्टिकल्स कहाँ पर नहीं लगाने हैं। आर्टिकल्स कहाँ पर लगते हैं ये तो आपको पता ही होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल्स कहाँ पर नहीं लगते हैं ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। आर्टिकल से रिलेटेड आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वीडियो में एंड तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं आर्टिकल्स ए और एन के बारे में। आर्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आता है द, इंडेफिनेट आर्टिकल में आता है ए और एन। डेफिनेट आर्टिकल उन नाउन्स के आगे लगते हैं जिनकी हमें पहचान होती है, यानी कि जो वेल आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट या पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इंडेफिनेट आर्टिकल यानी कि ए और एन उनके आगे लगते हैं जिनकी हमें कोई पहचान नहीं होती है, जिनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं होती है। आर्टिकल्स को समझने के लिए हमें सबसे पहले देखना होगा अल्फाबेट्स को। इंग्लिश में 26 अल्फाबेट्स होते हैं, जिसमें 21 होते हैं कॉन्सोनेंट्स और 5 होते हैं वोवल्स। वोवल्स यानी कि स्वर, कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। वोवल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स होते हैं। कॉन्सोनेंट्स होते हैं जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं बी सी डी से लेके जेड तक, वो होते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब बात आती है आर्टिकल्स की कि ए और एन कहाँ लगता है और द कहाँ लगता है। इस पार्ट में हम बात करेंगे ए और एन के बारे में। अक्सर हमने पढ़ा है कि वोवल से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे एन लगता है और कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे ए लगता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, एन अम्ब्रेला, एन एग, अ टेबल, अ चेयर, अ स्कूटर। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपी नोट, अ यूरोपियन। वोवल से शुरू होने वाला वर्ड है यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर लगा है ए। तो क्या हमने जो पढ़ा है वो बिल्कुल सही है? बिल्कुल नहीं, ये एक इनकम्प्लीट नॉलेज है। यहाँ पर वोवल से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे नहीं, बल्कि वोवल साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे एन लगता है। कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे ए लगता है। अब तक आपने देखे वोवल्स और कॉन्सोनेंट्स। अब हम बात करेंगे वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में, यानी कि वोवल साउंड क्या होती है और कॉन्सोनेंट साउंड क्या होती है। तो चलिए देखते हैं वोवल एंड कॉन्सोनेंट साउंड्स। वोवल्स तो हमने देखे ए ई आई ओ यू, लेकिन ये अलग अलग साउंड्स निकालते हैं, जैसे कि अ आ, ई उ, ए ओ अंग अह। ये होते हैं वोवल के साउंड्स। इनसे शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे एन आर्टिकल आता है। ऐसे ही होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क ख ग घ य च छ, ये सभी होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। इनसे शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे लगता है ए आर्टिकल। अब हम देखते हैं वोवल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स के एग्जांपल्स। वोवल साउंड्स के जितने भी एग्जांपल्स होते हैं उनके आगे लगेगा एन, जैसे कि अ से हो गया अडेप्टर, अडेप्टर। इट इज एन अडेप्टर, यह एक अडेप्टर है। ए और एन का मतलब होता है एक या कोई। ऐसे ही है एप्पल, एप्पल में आ रही है ए की साउंड, यानी कि वोवल साउंड आ रही है ए, एप्पल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्पल, यह एक सेब है। नेक्स्ट वर्ड है आवर, वी विल बी देयर इन एन आवर, यानी कि हम 1 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। आवर में आ रही है आ की साउंड, ये एक वोवल साउंड है आवर। नेक्स्ट वोवल से शुरू होने वाला वर्ड है अम्ब्रेला, इसमें आ रही है अ की साउंड, यानी कि वोवल साउंड है अ, अम्ब्रेला। दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन अम्ब्रेला। अब हम आते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स पर, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स जो व्यंजन ध्वनि देते हैं। ऐसे वर्ड्स के आगे ए लगता है, जैसे कि फर्स्ट वर्ड है हमारा सिंगर, मोहन इज अ सिंगर, इसके आगे ए आया है, यानी कि मोहन एक
गायक है। सिंगर में स की साउंड आ रही है, स की साउंड है कॉन्सोनेंट साउंड। अगला कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड है हमारा कंप्यूटर। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है क। यहाँ पर सी स की साउंड नहीं देगा, क की साउंड देगा, क्योंकि सी के आगे आ रहा है वोवल ओ। जब भी सी लेटर के आगे ओ अल्फाबेट आता है तो वो स की साउंड ना दे के क की साउंड देता है। दिस इज अ कंप्यूटर। यह एक कंप्यूटर है, इसलिए यहाँ पर ए आया है क्योंकि यह है एक कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड। नेक्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड है हमारा बुक। दिस इज अ बुक। यह एक किताब है। बुक क्या है? कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है ब, इसलिए यहाँ पर ए आया है। दिस इज अ बुक। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स तो दिखने में तो वोवल वर्ड लगते हैं लेकिन उनमें कॉन्सोनेंट की साउंड आती है, इसलिए उनके आगे ए लगता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी, इसके आगे एन नहीं आता है, इसके आगे आता है अ यूनिवर्सिटी। ऐसे ही है अ यूरोपियन। नेक्स्ट है अ 1 रुपी नोट। इसमें व की साउंड आ रही है, ओ है तो इसमें ओ की साउंड नहीं आ रही है, इसमें आ रही है व की साउंड जो कि एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहाँ पर आया है अ। ऐसे ही है एन एक्सरे प्लांट। एक्स यहाँ पर क्या है? एक कॉन्सोनेंट है लेकिन ये साउंड दे रहा है वोवल की, ए की, इसलिए ये बन जाएगा एन एक्सरे प्लांट। नेक्स्ट हम देखते हैं दो इंपॉर्टेंट रूल आर्टिकल ए और एन के। जैसा कि हमने पढ़ा है आर्टिकल ए और एन वोवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होने वाले वर्ड्स के आगे लगाए जाते हैं। आर्टिकल्स हमेशा नाउन से पहले लगते हैं, जैसे कि ही इज अ बॉय। बॉय यहाँ पर एक नाउन है, उसके आगे लगा है आर्टिकल ए। अब देखते हैं दूसरा सेंटेंस, ही इज एन इंटेलिजेंट। क्या ये सेंटेंस सही है? ही इज एन इंटेलिजेंट। ये सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है क्योंकि इंटेलिजेंट एक एडजेक्टिव है लेकिन उसके आगे कोई भी नाउन नहीं है। जब तक सेंटेंस में नाउन नहीं होगा हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। यह है एक इम्पॉर्टेंट रूल आर्टिकल का। ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय यहाँ पर आना बहुत जरूरी है, तभी ये सेंटेंस कंप्लीट होगा और इसमें हम आर्टिकल ऐड कर सकते हैं। इसलिए ही इज ऑनेस्ट भी सही है, शी इज स्मार्ट भी सही है, लेकिन ही इज एन ऑनेस्ट रॉन्ग सेंटेंस है, इसमें एक नाउन जरूर आएगा। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, ये सेंटेंस करेक्ट है। नेक्स्ट रूल है आर्टिकल का अनकाउंटेबल नाउन्स का। आर्टिकल ए और एन अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ नहीं लगते हैं, जैसे कि वाटर, मिल्क, मनी, फूड, इन सभी के साथ हम ए और एन का यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज गिव हिम अ वाटर, ये एक रॉन्ग सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर हम वाटर को काउंट नहीं कर सकते हैं। इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं सम वाटर, प्लीज गिव हिम सम वाटर, ये सेंटेंस करेक्ट है। वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा। ऐसे ही अ मनी, अ फूड, अ करेंसी, ये सभी क्या है? रॉन्ग है, ये रॉन्ग सेंटेंसेस हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। ये था आर्टिकल ए और एन का कॉन्सेप्ट और उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स। आर्टिकल्स की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।